IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है टेकचंद की कहानी शहीद, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार अजीत सिंह पलावत। शहीद जोधपुर, वीर बहादुरों की भूमि, धरती माता पर प्राण न्योछावर कर देने वाले रणवीरों की धरती। भंवर युद्धवीर सिंह जी राठौड़ शहीद हो गए। पूरे इलाके में यह खबर भतूलिये की तरह फैल गई। भांबीवाड़ा से लेकर रजवाड़ा, बामनवाड़ा से जटवाड़ा तक विविधता, उत्सर्ग, बलिदान का भाव विस्तृत हो गया। जोश, उत्साह, साहस और गौरव का संचार सारे क्षेत्र में करंट की तरह फैल गया। राजपुताने में इस मृत्यु का उत्सव मनाया जा रहा है। कुंवर सा, धरती को लाल धरती की गोदी में चले गयो। इमें थाने शोक नहीं मनावनो चाहिए। धरती के सपूत को मान सम्मान होना चाहिए। कुंवर सा, थारा दादा परदादा तो मुसलमाना के साथ युद्ध कर्यो हो। बा परंपरा, बा विरासत थारा वीर बहादुर ने कायम राखी। बा को नाम सोना का अक्षरा में लिखो जानो चाहिए। इस प्रकार त्याग बलिदान की लहर, शहादत का समुद्र ठाठे मारने लगा। अगले ही दिन इलाका पोस्टरों, मुनादियों से भरा हुआ था। वीर शहीद युद्धवीर सिंह जी राठौड़ की शहादत ने कोटि कोटि प्रणाम। सारा इलाका क्षेत्रवासियों ने खमा घणी। शहादत का ई पावन अवसर पर राजपुताना वीर भूमि पर विशाल आयोजन कियो जा रहा है। सभी आम खास सू दरख्वास्त है और आदेश है रजवाड़ा की ओर सू पूरी संख्या में पहुंचकर धरती माता के वीर शहीद ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर जो सा। ई पावन मौका पर परम आदरणीय सीएम साहब पधारेंगा। बड़ी संख्या में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और देश भर का खास वीआईपी भी पधार रहा है। साथ ही रजपूती सभा को भी आयोजन करो जा रहा है। और देखते ही देखते यहां की रेतीली भूमि युद्ध भूमि में तब्दील हो गई। पूरा क्षेत्र इन पोस्टरों, घोषणाओं और वीर रस के गीतों से ओत प्रोत हो गया। 4 गोली खाया शहीद देखते ही देखते 40 गोलियों के साथ प्रचारित हो गया। अजी टैंक की नाल से 56 इंच को सीनो सटा दियो। टैंक का गोला भी यहाँ दिवाली के पटाखा से फुस हो गया। सांसें टूटते टूटते भी कईया ने मार गिराया, आदि इत्यादि। भांबीवाड़ा की कच्ची रेतीली गलियां खत्म होने के बाद थोड़ा ऊंचाई की तरफ चढ़ते हैं तो राजपूत रजवाड़ों की पक्की चौड़ी गलियां, सड़कें शुरू हो जाती है। सेठों की ऊंची हवादार हवेलियां और भी ऊंचे ऊंचे किले परकोटे, मजबूत ऊंची दीवारें, भारी विशाल द्वार। ऐसी भव्यता कि देखकर तनमन में सिहरन दौड़ जाए। पंजे उखड़कर जमीन छोड़ने लगे, पिंडलियों में कंपन होने लगे। ढाणी, वास, बस्ती, गांव, पट्टी, मथारा सब उमड़ पड़े। इस धरती के ठाकुर नहीं, साक्षात ईश्वरीय ठाकुरों के महल चौबारे आज इन्हीं की साफ सफाई कर चमका दिया गया था।
जैसे धूल साफ होते ही तस्वीर एकदम साफ नजर आ जाती है। पुश्तैनी काम धंधे छोड़ते जा रहे सभी कामगारों को सेवा में लगा दिया गया था। रे तीरथ विष्टिया, पखाड़ भर और सारा गलियारा ने धो दे। मालिक, अबे तो सारा काम धंधा छोड़ दिया। हाँ, बालक फैक्ट्री में लाग गया है तो पखाड़ गडाल पे धरवा दी है सा। रे गडाल पे धरवा दी है तो उतार गडाल पर सू, नहीं तो कुंवर सा थारी खाल उतरवा लेवेंगा। रे कौन सी थारी मशक से ही सफाई धुलाई होवेगी, बस नेक शगुन सो कर दीजो। रजवाड़ा ने दिखाई पड़नो चाहिए कि भिश्ती, भांबी, मोची, खाती, कुम्हार, नाई, धोबी वगैरह सब और जितना भी सेवादार है सब सेवा में है। अब बता, स्टेट मुनीजर हमारा पिताजी था ना, और यो रिवाज भी तो निभाणो ही है ना, तो घूम रही हूं स्टेट मुनीजर बड़ियों। बस सभी को आज परंपरागत काम धंधे मिले हुए थे। यो काम तो मशीनों से भी हो सकते थे, परंतु मशीन की गुलामी वो मालिकाना सुख वो सुकून कहां दे पाएगी जो अपना जर खरीद गुलाम अहम को संतुष्ट करके देता है। तो सभी को सेवा पर लगाया गया था। चमन माली, पूरो रजवाड़ो सजनो चाहिए, सड़क और गलियां ढक जावे। वीआईपी आवेगा, वीआईपियां का पांव धरती पे ना पड़े, फूला पे ही रह जावे और फूला सू महक जावे गलियां। जी मालिक, अब फूल वाला तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कोनी रिया, तो मंडी से फूल मंगवाना पड़शी। कई मन फूल हुकुम, बस फूला की पेमेंट टाइम पे हो जावे तो। चमन माली ने बहुत डरते हुए फूलों की पेमेंट वाली बात दबे स्वर में कही और तथा कथित मैनेजर ने उसे सुनकर भी अनसुना कर दिया। अपार जनसमूह उमड़ पड़ रहा था। एक ओर तो राजपूत वीर की शहादत की गौरव गाथा गाई सुनाई जा रही थी, दूसरी तरफ ये भी चर्चा थी, अजी सुनियो है चुनाव होने वाला है, ओ सारो ताम जाम भी खातिर है, पर मैं तो कहीं कह नहीं सका, छोटो मुंडो बड़ी बात भाया। तो शहीद की शहादत और बलिदान का ये जो अभूतपूर्व जलसा हुआ, सारा इलाका स्तब्ध रह गया। हाथियों की सवारी निकली, सेना का मधुर जोशीला बैंड बजा, महाराणा प्रताप तथा अमर सिंह राठौड़ और अन्य वीरों की परंपरा में भंवर युद्धवीर सिंह राठौड़ को शामिल किया गया। देसी राजे रजवाड़ों का जमावड़ा हुआ, शासन प्रशासन का सारा अमला भी जुट गया, विदेशी भी जुटे। भव्यता दिव्यता का संगम। कलाकार वीर रस से सराबोर रासों गा रहे थे। सभी लोग अपने आप को धन्य मान रहे थे, अभिभूत थे। भव्य दृश्य था। मंत्री जी सीधे हेलीकॉप्टर से उतरे। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पूरे इलाके में भगदड़ सी मच गई। सुरक्षा घेरा न होता तो लोग छू ही लेते उड़न खटोले को, खुड़का वाली चील गाड़ी को। जहां आज भी हवाई जहाज को चील गाड़ी कहते हैं, तो हेलीकॉप्टर हुआ ना खुड़का वाली चील गाड़ी। ऊंची हवेलियों परकोटों से घिरे बहुत बड़े मैदान में जो रेगिस्तान का मरुद्यान था, विशाल बाग बगीचा बन गया था। उसी के बीचों बीच सीएम तथा अन्य मंत्रियों ने पूरे राजसी ठाट बाट शान शौकत से अमर शहीद भंवर युद्धवीर सिंह जी राठौड़ की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। लोग हैरान थे। 10-15 फुट ऊंचा चबूतरा फूलों की लड़ियों से ढका हुआ था। उसके ऊपर भगवा पर्दा तना हुआ था। उसकी बगल में अस्थायी सीढ़ियां बनाई गई थी, साथ ही मंच। जब उस पर चढ़कर मंत्री जी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने एक डोर खींची तो जय जयकारे गूंज उठे। अमर शहीद भंवर युद्धवीर सिंह जी राठौड़ की मकराना के भूरे भक दूध से सफेद मार्बल की मूर्ति प्रकट हुई। भंवर युद्धवीर सिंह जी राठौड़
वो भी चेतक घोड़े पर सवार। घोड़े का पत्थर भी मोती सा सफेद, साक्षात अमर सिंह राठौड़ सा। चुनू चुनू मूरत ना है, भंवर साहब बोल पड़ेगा। अरे देख, एकदम साचकली मूरत, एड़ी जीवती मूरत, जणू चाल पड़ेगा भंवर सा घोड़ा ने एड़ दे के। ढोल नगाड़ों की ढम 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 के साथ देर तक हवाई फायर किए जाते रहे। हालांकि किलों के दोनों तरफ तोपें भी सजी धरी थीं, मगर वो अब सजावटी ही रह गई थी। उम्मीद नहीं कि उनके भीतर के कलपुर्जे भी उनमें मौजूद हों। बस सिहरन पैदा कर सकने वाला डील डॉल बाकी था। हवाई फायरों ने ही आसमान और इलाका गुंजा दिया। जयकारों के बीच ही मंत्री जी ने अपना भाषण भी दाग दिया। ऐसा माहौल बन गया कि लोग खुद ही देश के लिए मर मिटने को तत्पर हो गए। अमर शहीद भंवर युद्धवीर सिंह जी राठौड़ ने नमन करूं, और आप सब ने खमागणी। वीरा की ई धरती पे वीरा की खातिर, राजपूत वीरा की शान पान मर्यादा खातिर कयो भी गयो है कि 12 बरस लोग कुकर जीवे, 13 जीवे सियार, बरस 18 छतरी जीवे, आगे जीवन तय धिक्कार। जनता अर्थ नहीं जानती थी, मगर तुकबंदी पर फिदा थी। जयकारे गूंज उठे। लोग अभिभूत और विस्मित थे, और विस्मित थे बहादुर के पिता अमरा राम, जो मशकें भीगते बहादुर को साथ लेकर आए। फूलों के रंगों से सारा क्षेत्र सज महक रहा था। बहादुर के पिता अमरा राम ने इन रंगों को, इस सज धज को मन में बसा लिया था। इसी दिव्य भव्य गौरव को उन्होंने अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य बना लिया था। बहादुर की मां सैकड़ा साल को दलिदर उम्र भर जीवन। अरे ब्यूं तो चोखो एड़ी मौत मरे के घर खानदान मानस जून पा जाए, जीवन सार्थक हो जाए। ज्वार बाजरे की मोटी रोटी को लाल मिर्च की चटनी से खाता और छाछ घूंटता बहादुर उत्साह से भरा लग रहा था कि वो निमित्त बन जाए परिवार को जीवा देने का। संभवतः इसी सपने को सच करने के लिए बड़ी बहादुरी से, दुस्साहस के साथ पिता ने नाम रखा बहादुर। रजवाड़े में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता था कि भांबीवाड़ा में किसी के नाम में सिंह न लगे। ऐसा कोई भी नाम न रखा जाए जिसके कारण वीरता, धीरता, गर्व, गौरव की ध्वनि आ जाए। इनके नाम से कोई राजपूत वीर कलंकित न हो। पिता के मन में भी कहीं ना कहीं वो सपना जगमगा रहा था। बुझा नहीं था फौजी बनने का सपना, जो उसने बेटे में बहादुर नाम के साथ ही रोंप दिया था। 3 भाइयों, एक बहन के बाद सबसे छोटा था बहादुर। बहादुर नाम पर राजपुताने में कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं हुई थी। बहादुर यो ठीक है ओ मरा, बहादुर तो नेपाली चौकीदार होया करे है। कुंवर सा ने कहा। कुंवर सा उसे भी अमरा या अमरा राम नहीं कहते थे। अमरा राम में से वीर राजपूत अमर सिंह राठौड़ के नाम की सी गंध आती थी, इसलिए अमरा राम के अ को खाकर कुंवर सा उसे मरा कहते थे। उसमें ध्वनि पहले की सी निकलती, फिर मरा शब्द प्रस्फुटित होता। यूं अमरा राम इस भेद को समझ रहा था। सारे परिवार ने जोर लगाया तो बहादुर बीए तक पहुंच ही गया। चाहते न चाहते 12वीं तक आते आते उसका ब्याह भी कर दिया गया, और बीए पास होते होते एक बेटी भी हो गई। बहादुर ने किताबें पढ़कर बीए किया था। किताबी ज्ञान किताबों तक ही सीमित रहा।
गांव में तो आज भी मान्यता ही सबसे बड़ा ज्ञान माना जाता है। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे सुनियो है, बहादुर बीए पास कर ली। बीए पास कर ली। मोजड़ी चाहे सोना की हो, पेरी तो पगा में ही जावेगी, सिर पे तो ना धर ली जावेगी। ये सब नीच कमीण दो आखर पड़ गया है। ये कोई यो मतलब तो कोनी कि अपना आसन पे बिठा ले वहां। बहादुर फौज में भर्ती हो गया। बेटी का आगमन शुभ रहा। घर में खुशियों की बरसात हो गई। जोधपुर के सूखे इलाके में, जहां दूर दूर तक पानी का कतरा भी नहीं था, वहां बेटे ने आंखें छलका दी। मैं तो कभी सोची भी को नहीं कि बेटा के साथ ये रेगिस्तान से बाहर जाऊंगा, पर बेटा ने तो दुनिया दिखा दी। दुनिया की सौगात लियार अठे धर दी। जुग जुग जीवे मारो लाल। बहादुर की माँ वाकई खुश थी। वो हर रोज उसे आशीष देती। उसके भेजे तेल, साबुन, शैम्पू से पोती को नहलाती, तेल लगाती, जो यहाँ धनवान लोगों को भी नहीं मिलता था। यहाँ के अन्य लोगों के मुकाबले किस्तूरी का परिवार खुशबू मारता था। ये खुशबू जल्दी ही रजवाड़ों तक पहुंच गई। महकने, दहकने, चहकने का जन्म सिद्ध अधिकार तो बस कुंवर सा, भंवर सा को ही था। बातें होने लगी। हरिओम हरिओम हरिओम। अजी बीसल सा थे का चौहान राजपूत। वो दलिदर शुद्धर तो थारा बताया शास्त्र नियमा ने तोड़वा लाग रहा है, और अब आने शस्त्र ज्ञान भी दे दियो जावेगो। हरिओम हरिओम हरिओम। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बीसल भी अपनी बेबसी लाचारी जता देता। फौज में है ना काका, और गवर्नमेंट भी यहाँ की सुने है। अब तो राजपाट भी कोनी रिया कि जिया मर्जी हुक्म दे दिया। कोई ना, मैं तो ताक में हूं। कोई मौको मिले तो रगड़ दूं साला ने। अब बहादुर के पिता को भी घर पड़ोस मोहल्ले में सम्मान मिल रहा था। पत्थर की खाड़ियों की जलाऊ झिलाऊ दिहाड़ी बेगारी छोड़कर उसने छोटी सी दुकान कर ली थी। दुकान क्या, घर की बाहरी कोठरी जो कुछ समय पहले ही पक्की की थी, उसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भर ली थी। बहादुर पिछली बार छुट्टी आया तो साइकिल छुड़वा कर एक लूना मोपेड ला दी थी। बापू अबे थे साइकिल घसीट, पेट में नड़ा मत भरवाओ, लूना चलाओ। लूना? मैं कठे लूना चलाऊं? साइकिल पर जावती बार तो उतरना पड़े है बार बार, बाकी हवेलियां के सामने। फिर लूना तो कच्चा रास्ता पे भी को नहीं जा सके है। साइकिल ने तो ऊपर उठा लियो, पर लूना, और ऊपर से छोरी है घर में, इका ब्याह खातर भी तो सोचना पड़ेगो। पिता की खुशी पर शंकाएं, डर, रिवाज हावी थे। पीढ़ियों का दर्द उनके स्वर में था। बहादुर की बिरादरी तो उस पर गर्व करने लगी थी, लेकिन राजपुताना में उसे लेकर बहुत अच्छा माहौल नहीं था। हरिओम हरिओम हरिओम। ठाकुर साहब गयो बो बखत का सुथरा लत्ता और मोजड़ी आपका तन पे ही सजे धजे करे ही। अबे तो 1.5 कमीण भी धरती पे पांव को नहीं टेके। फौज में जाके पवित्र हथियारा ने झूले है। ई असराम का बहादुर में बहुत घमंड है। कुछ तो करना पड़े वो। कुछ करो कुंवर सा, कुछ करो। बा कहावत है नी, आंसू बात जद करो जद हाथ में जूतो होए। बहादुर को काबू करना सारे रजवाड़े के लिए मुश्किल होता जा रहा था। कितनी ही बार तो वो फौज की पूरी वर्दी और बंदूकधारी साथी फौजियों के साथ घर पर होकर गया है।
जब कभी भी जैसलमेर बॉर्डर पर या आसपास कहीं उसकी तैनाती होती, फौज की गाड़ी में वो खड़े खड़े ही सही एक आध घंटे के लिए भी आ धमकता। उस समय पूरे भांबीवाड़ा में भगदड़ सी मच जाती और हलचल रजवाड़े तक पहुंच जाती। देखते ही देखते उसका परिवार एकदम तरक्की कर गया। फौज की खुराक पाकर बहादुर गबरू जवान हो गया, तो तनख्वाह पाकर माँ बाप में आत्मविश्वास का संचार हुआ। भाई भी आजू बाजू के खाली प्लॉट में घर बनाकर इज्जत से रहने लगे। बहादुर की पत्नी का बनाव श्रृंगार घर बिरादरी की अन्य औरतों से बेहतर हो गया था। कुएं पर पानी लेने आती जाती तो गली भर की औरतें उसकी संगत चाहती और हंसी ठिठोली करती। क्यों री कोयलिया, अबे तो तू भी फौज में जाई? ना जीजी, एड़ो तो नहीं है ना री कोयलिया। मैं तो सुनी अब के देवर जी थाने लेर जाएंगा और थारा सासू ससुरा भी तो जान की कह रिया हा। कोयलिया लजा जाती। खुश तो वो भी थी कि कश्मीर देखने को मिलेगा। दूसरी कहती, हाँ हाँ घूमिया कोयलिया, पछे तो बेटी चिया को नाम लिखवानो पड़ेगो स्कूल में, फिर कठे निकलियो जावे है। सुख सौंदर्य में गुणात्मक वृद्धि कर देता है। सुखी मन की झलक चमकते तन और मन की उमंग में दिखाई देती है। पांव ऐसे उठता है जैसे रेगिस्तान और पहाड़ को लांग जाएगा। कोयलिया भी खूब सुंदर हो चली थी। रंग बिरंगे कमीज और घूंघट में भी उसका यौवन ठाठे मारता छलक पड़ता था। बहादुर को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। एक तो सुंदर पत्नी प्यारी सी बेटी से दूर रहकर फौज में रहना। दूसरा मोर्चा जाति का, जो हर रोज जीतना पड़ता था। हवलदार होते हुए भी उसे वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था। रंगरूट भी उसकी अवहेलना करते थे। अक्सर उसे साहब लोगों के बंगलों पर तैनात कर दिया जाता। रक्षा नहीं, सेवा। सेवा साहब की हो तो भी चल जाए, यहां तो साहब की हेकड़ी बाज घरवाली, नकचड़े बदतमीज बालक और बहुत बार घमंडी रिश्तेदारों की सेवा टहल। साहब के कुत्ते बिल्लियों को भी साहब वाला सम्मान देना। कोई भी उसे किसी भी तरह धमका सकता था। साहब लोगों के बंगलों से शिफ्ट होकर जब यूनिट बैरक पहुंचता तो उसका स्वागत रम करती। साथियों के बीच बैठ दो चार घूंट मारकर वो मन की बात कहता। रम, मिटा दे गम। दूसरे फौजी साथ देते। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। हंसी मजाक के बीच सभी पी रहे होते, मगर बहादुर जैसे शराब नहीं, खून के घूंट पी रहा होता। सब कुछ और बतला रहे होते, मगर वो बड़बड़ा रहा होता। नाम बहादुर, रैंक हवलदार, तैनात बॉर्डर पर, काम धरती माँ की रक्षा करना। अच्छी बात। जय श्री राम, भारत माता की जय का नारा लगाकर टूट पड़ो टारगेट पर। और टारगेट टारगेट अफसर का कुत्ता की टट्टी। टारगेट अफसर की घरवाली की जूती चप्पल। टारगेट अफसर का बालका का कच्चा बनियान। उसकी बात बीच में काटकर उसी के जिले का एक साथी कहता, रे बहादुर साहब, कहीं अंट शंट बका जा रही है? रे तने कच्चा बनियान छूने को मौको तो मिल गयो। वो आरक्षण नहीं हो तो गांव का बारह जोड़ कीचड़ में पड़ो रहतो।
डांगरा में डांगर और जिनावरा में जिनावर। अबे 2 रोटी सुख सु मिलगी तो बातां आ रही है। बातां क्यों न करा ठाकरा। मैं टेस्ट पास करियो, बराबर ट्रेनिंग ली, बराबर सारी ड्यूटी करी, क्यों न करा ठाकरा। शट अप यू इडियट। थारे से सीनियर हूं मैं। रैंक को ख्याल रख, नहीं तो फ्रंट रूल लगवा दूंगा। एक जिले को है तो क्या फौज का रूल फॉरगेटिंग यू इडियट। जी जी साहब। कहकर ढीला ढाला बहादुर सल्यूट मारता पर हिलता भी रहता। उसका शरीर झूम रहा होता, पर दिमाग में ये सारी पॉलिटिक्स टक्करे मार रही होती। फिर वो मक्खन लगाने वाली मुद्रा से पूछता, साहब साहब मैं गो टू बाथरूम प्लीज परमिट साहब। यस यू कैन गो बट रिटर्न इमीडिएटली। जी जी साहब, जी साहब। बहादुर उठकर लड़खड़ाता हुआ बैरक से बाहर आ जाता। बाहर के अंधेरे में जहां दूर दूर तक छावनी थी, बहादुर की तरह अन्य साथी पेड़ की आड़ तलाश रहे होते। अंधेरी रात में पेड़ों से बतियाता बहादुर गालियां उच्चार रहा होता। सड़ा बड़े ठाकर, पैंचो, आदर जात, बड़े अफसरा की पूंछ, मारा पुरखा चूस मारिया, अबे मारा हार्ड खून खारिया है। अरे अठे देश सेवा में आया हाँ, यहाँ की लुगाइयों का जूता लत्ता धोने खातिर। वो पेशाब कर रहा था और जैसे पेशाब में इन अफसरों की जाति के घमंड को बहा देना चाह रहा था। गांव में आकी सुनो, आकी चाकरी करो और मेहनत कर नौकरी में आ जाओ तो अठे भी आकी ठकुराई सो। अपना माँ बाप और बालका की बीमारी पे छुट्टी को नहीं मिले, और आका कुत्ता बिल्ली की टट्टी को रंग और वजन भी बताओ, लिख कर रखो। आका बालका का कपड़ा धो, प्रेस करो, जूता पालिश करो। अरे आज कट्ठे की आजादी, सड़ो ही सिस्टम है सबका सब। गांव में बे सिर पर तो अठे फौज की नौकरी में भी वही हिसाब। सड़ो मादर जात। और केवल बहादुर ही नहीं, पूरी छावनी की बैरकों के पिछवाड़े घने अंधेरे में इसी तरह धारा प्रवाह गालियां मूती जा रही थी। छावनी का विस्तार हो रहा था। छावनी देश होती जा रही थी, देश छावनी होता जा रहा था। इधर बहादुर के गर्वित रौबीले होते पिता में भी बदलाव आ रहा था। पहले जहां किसी भी ऊंच जात को देखकर वो ठिठक कर खमगणी हूं ठाकुर सा कहता हुआ धनुष सा मुड़ जाया करता। जय हो भंवर सा कहता हुआ चलती साइकिल से कूद ही जाया करता था, चोटिल भी हो जाता था। मगर हवलदार बनने के बाद बहादुर ने घर पक्का करवा दिया था, लूना लेकर दे दी थी। तब से उनकी रीढ़ भी सीधी होकर तनने लगी थी। ठुड्डी अब ठंडी माथा हुई जा रही थी। चलती लूना से कोई आता दिख जाता या एकदम सामने आ जाता तो लूना को धीमा कर रोक लेता, उसका टायर चेक करने लगता। लूना की ओट से ही बोलता, खमा गणी भंवर सा छोरो दिलवा दी आ लूना, पर आजकल तंग बहुत कर रही है। और झूठे होठों मुस्कुरा देता। इस पर कभी कभी उसकी घरवाली कहती, थे आजकल ना ठाकुर बामणा को लिहाज ही को नहीं करो। सुरसतिया बता रही थी कि थे खमागणी करो तो तड़के अकड़ में करो। ठकुरानी भी ने बता रिया हा, अरे बहादुर की माँ जमानो बदल रियो है, अब वो वक्त को नहीं है।
सरकार है, कानून है, वोट है। अब तो सुनवाई है हमारी भी। हमारी बात तो सुनो। कहीं सुननो है, तू सुन। बहुत बदलाव आयो है। अब तू ही देख ले। बना बनी मंदिर का चबूतरा पे ठाकर भगवान की शरण में पहली रात बितावे हा। हाँ, आ तो रिवाज है अपनी। पीढ़ियां सुचाली आ रही है रस्म तो। हाँ हाँ, तो ए जो ठाकर भगवान है ना, बे पहली ए मूछा पगड़धारी ठाकुर राजपूत कुंवर साई होया करे हा। बनी ने पहली रात बठे मां के साथ बितानी हो गई। और रात बिताण को मतलब तो पतो ही होएगो तने। हाँ हाँ, नहीं हाँ, पुराना पुरखा का बखत में कुण नीच शुद्रा ने नयो कपड़ो पहरवा देवे हा, कुण ताजा सुच्चो खाणो खावण देवे हा। फिर मतलब यो बावलिया के पैरण खातर ऊंची जात वाला की फटी पुरानी उतरण और खाबा खातिर बाको बासी झूठो। अब ठाकुर बामण की तरिया नयो पैरण खान और बर्तन देवे हा आपने। तो फिर बन्नी की तरिया अणछी लेवा देवेंगा। तो पहली रात ठाकुर बामण बरत लिया करे हा, फिर माने बाकी उतरण जूठन मिलिया करे। अच्छो, हाँ, ई मर्याई तो ये जमाना बदलिया, कानून बनिया, पर रीत वो नहीं टूटी। आज भी पहली रात बना बनी ठाकुर मंदिर का चबूतरा पे सोवे। बहादुर की माँ को अब समझ आया कि शादी वाली रात वो लोग मंदिर के अहाते में रात भर दरी पर क्यों रहे। सारे कुटुंब जन भी वहीं रहे। वो हैरान थी। ए मरी, सहज सहज ए रीत रिवाज खत्म हो जावे तो ठीक। अब हमारी बनी बस मंदिर में धोख मारन जाया करेगी और मैं भी बस नामचारा की खमागणी करूं। सहज सहज सब छोड़ देवा। यूं ही दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। एक अच्छे भविष्य की उम्मीद में बहादुर ने घर भर की रंगत बदल दी थी। उसके कुनबे के लड़कों में भी आत्मविश्वास का संचार हो रहा था। पिता भी नई नई उमंग से बढ़ते जा रहे थे। कोयलिया और मधुर और मीठी और सुहानी होती जा रही थी, निखर रही थी, संवर रही थी। उसके रूप सौंदर्य में दिनों दिन समृद्धि होती जा रही थी। घर पड़ोस कोयलिया को बहुत मान से निहार रहा था। कोयलिया की बेटी उसी के जैसी चहकती महकती घर गली के कच्चे पक्के में किलकारियां गुंजा रही थी। माँ बेटी जैसे रेगिस्तान में मीठे पानी की झील और बाग बगीचे ले आई हूं। लेकिन जीवन की तो अपनी ही चाल, अपनी ही गति है। फौज में भी वीरता है, वीर गति है। बहादुर कहां अछूता रहता। जीवन की चाल और गति से बहादुर वीर गति को प्राप्त हुआ। मीडिया देश समाज के लिए गर्व गौरव उत्सर्ग भरी खबर, मगर बहादुर का परिवार अर्श से फर्श पर आ गया। शानदार स्वादिष्ट पकवानों भरी थाली में गर्म जलती रेत का बवंडर आन गिरा। कोयलिया का तो जीवन उजड़ गया। माँ बाप का मान सम्मान भी मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल गया। अमरा राम का लड़का बहादुर शहीद हुआ। खबर से गांव भर ओत प्रोत हो गया। खूब रोने कलपने के बाद 2 ही दिन में बहादुर सामान समेत घर पहुंचा। पैरों पर नहीं, कंधों पर चमचमाती महंगी लकड़ी के बने ताबूत को तिरंगे से कवर किया हुआ था। रोते बिलखते माँ बाप, बेसुध बेहोश बावली सी कोयलिया, कल तक जो उमंगता, विकसता और प्रफुल्लित उल्लास भरा जीवन था, आज दीनहीन भिखारिन सी जैसे कूड़े कचरे के ढेर पर पड़ी मृत्यु की याचना कर रही हो। घर आंगन लोगों से भरा हुआ था। शाम तक बहादुर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। फौज से 8-10 फौजी आए जो फौज के ट्रक में सामान लाए थे। घर परिवार के लोग, कुछ रिश्तेदार, जात बिरादरी और कुछ गांव वाले। शहीद बहादुर अमर रहे, जय हो आदि के नारे लगे। 8 दिन की 13वीं कर दी गई। आजकल
कुण 13-17 दिन दरी बिछार बैठे हैं। बहादुर का लुटा पिटा सा पिता अपने दूसरे बेटों और भाइयों को समझा रहा। हमरा राम, सबका अपना अपना काम धंधा है, इतनो टेम बखत कटे रह गयो कोई कने। ठीक कहे भाई, अब की टेलीफोन करियो हो कि बापू ई बार आयो तो ई लूना को इंजन बंदवाऊंगो, काई पतो हो कि आपनो दाणो पानी उठ जाओगो। कहकर बूढ़ा फपक फपक कर रो पड़ा। कोयलिया बार बार बेहोश हो जाती थी। इसी जज्बाती माहौल में तय किया गया, भाई बिरादरी ध्यान से सुनो। 13वीं पर बिरादरी के एक बूढ़े ने सबको संबोधित करते हुए कहा, बहादुर, जो देश समाज बिरादरी खातिर जान दी है, तुम्हाने भी बिको कर्ज चुकाना चाहिए। सब हैरानी से देख सुन रहे थे। तो क्यों न यूं करा कि शहीद बहादुर की एक मूर्त तो ई गांव में लगा दिया। सुनकर पिता की आंखें भर आई। मां और पत्नी की हालत तो एक सी ही थी। आपस में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ और कुछ दिनों बाद जयपुर से पत्थर की 2.5-3 फुट की मूर्ति आ गई। अब लगाने का संकट खड़ा हुआ। रजवाड़ा पूरा नाराज था, मगर नाराजगी एक सीमा तक, और वो सीमा ये कि मूर्ति बहादुर के अपने प्लाट में लगाई गई। उस दिन फौज से केवल 4 ही फौजी आए और उस मोहल्ले से भी कुल मिलाकर 40-50 एक लोग जुटे। 5-1 फुट का चबूतरा और उस पर 2.5-3 फुट की मूर्ति, पत्थर की मगर रंग भरी हुई, वर्दी पर हरा, चेहरे पर क्रीम सा रंग, 2.5 फुट का धड़। कोयलिया नित्य प्रति बेटी के साथ रोज उसकी सफाई करके जाती। थोड़े ही दिनों में वहां एक बगीचे ने आकार ले लिया, 20-30 फुट का दायरा, मगर मूर्ति रजवाड़े के कलेजे की फांस बनी हुई थी। बहादुर के न रहने से परिवार के ठाठ नहीं रहे, उस पर अब मूर्ति। हरिओम हरिओम हरिओम। ठाकुर सा, जो मानस जून में भी कोनी, हा बाकी मूर्ति लगेगी अब। अरे परसाराम, सब ई निकम्मी सरकार की मेहरबानी है। जी में तो बहुत कुछ आवे, पर करा काई। अब के इस सरकार में साजा कोनी है मारो। पर हुकुम सुनी है कि सरकार पलटन वाली है। बस परसाराम, जो सरकार पलट गई ना, तो तू देख जे मारा बे राजा महाराजा वाला ठाठ ठसक। हरिओम हरिओम। अरे हुजूर मालिक, ई सेवक ने मत भूलियो। बस परस्या, तू तेल देख और तेल की धार देख। और ऐसा बहुत जल्दी हो भी गया। वक्त बदला, सरकार बदली, या कहें कि सरकार बदली और लोगों का वक्त बदल गया। ऊपर से नीचे तक सब बदल गया। बदल गई शब्दों की परिभाषा। देश, समाज, धर्म और देशभक्ति, सब शब्दों की परिभाषा सत्ता और सत्ता समर्थित भीड़ गढ़ने लगी। अब रजवाड़ों को जीवनदान देने वाली सरकार आ गई, जो धर्म के नाम पर बनी थी, जो भविष्य के भारत का निर्माण अतीत का नाश करके कर रही थी। इतिहास और पुरातत्व की तमाम मान्यताओं खोजों को पलट देने का दौर था। किसी की जेब में हमारा धन है कहकर उसको खंगाला जा सकता है, उसे नोचा जा सकता है। इस कुतर्क को सत्ता का समर्थन मिलते ही भीड़ को सपने आने लगे और अन्य धर्मों की इमारतों के नीचे मंदिर नजर आने लगे। डूह टीलों के नीचे प्राचीन विलुप्त नदियां खोजने के लिए अरबों रुपए सरकार ने दे दिए। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड से भी सटीक, स्पष्ट रिपोर्ट आने लगी। ऐसे ही एक दिन भक्तों की भीड़ जोरदार नारे लगाती इन इलाकों से गुजर रही थी।
इस भीड़ ने बहुत सारे बिंदु तय कर रखे थे। ऐतिहासिक भवनों के नीचे, बहुत ही नीचे, देवी देवताओं की मूर्तियां सांस ले रही थी, आजादी की पुकार कर रही थी। मंदिर दबे होने की आस्था, पाताल भेदी दृष्टि इनको वर्तमान सत्ता से प्राप्त थी और प्राप्त था प्रचंड बहुमत प्रदत्त अभयदान। तो भारी भरकम जत्था मरुस्थल में बवंडर उठाता हवेली और कच्चे पक्के घरों को कपाता दलकाता हुआ जा रहा था। मंदिर वहीं बनाएंगे, ढांचा वहीं गिराएंगे, अरे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सौगंध राम की खाते हैं, ठोकर में खंडर को धूल बनाते हैं। भीड़ का जत्था हवेलियों और पक्के मकानों की सुंदर सड़कों से हटकर अचानक कच्ची बस्तियों की तरफ मुड़ गया। गांव के दक्षिण में बसी दलित बस्तियां रेत के गुबार में ढक गईं। हड़बड़ 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 खड़बड़ 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 कर कच्ची पक्की गलियां भीड़ से भर गई। ये कौन? एक ही आया? कोयलिया अपनी सास से बोली। पास में बेटी भी खेल रही थी। पास ही कुनबे के 2-4 छप्पर आंगन थे। वहीं से पानी लेकर वो बहादुर की मूर्ति को नहला और बगीची को सींच देती थी। बगीची बाग हुए जा रही थी। रेत ठंडी होने लगी थी। सांझ की सीलक बढ़ रही थी। कोयलिया बहादुर की मूर्ति को नहलाकर धूप बत्ती दिखा चुकी थी। सास बगल के आंगन में एक वृद्धा से बतला रही थी। बच्ची भी खेल रही थी। वो छोटे छोटे पत्थरों का ढेर लगा रही थी। कोयलिया ने इस घर की वृद्धा को काम करने से मना कर दिया था। ना मासी, मैं कर दूं, थे रहबा दो। और वो झाड़ू लेकर आंगन बुहारने लगी। पानी गर्म कर दियो है, नहा लियो, फिर बाला कंगी कर दूंगी मासी। इस घर की वृद्धा कोयलिया को झोली भर भर कर आशीष दे रही थी। साथ ही कोयलिया की स्थिति पर रह रहकर उसकी आंखें भी भर आ रही थी। सामान्य दिन की सामान्य सी क्रियाएं, परंतु वातावरण एकदम असामान्य होता चला गया। बाहर बवंडर सा उठा, खूब शोर और ऐसी आवाजें जैसे सांझ ढले पशुओं का झुंड दिन भर बेचैन होकर घर खूंटे को लौट रहे थे। तेज आवाजों में थबड़ 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 दबड़ 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 और नारे, जय हो, जय हो। एकाध बार पंक्तियां भी गूंज जाती, बनाएंगे इत्यादि। कोयलिया की बेटी बहादुर की मूर्ति के पास खेल रही थी। गोल गोल पत्थर जो नींबू नारंगी जैसे आकार के थे, झोली में भर भर कर अंदर आंगन के नीम की जड़ों में जमा कर रही थी। पत्थर ले जाती बच्ची जोर से चिल्लाई, माई। साथ ही तेज आवाज, नारों जयकारों की भी सुनाई दी। कोयलिया, उसकी सास और घर की वृद्धा तथा अन्य बच्चे दौड़ कर आए, आकर दरवाजे पर ठिठक गए। देखा भीड़ का एक रेला, 50-60 लोग, सभी ने रंग बिरंगे कुर्ते पहन रखे थे। भगवा रंग इनमें सबसे ज्यादा था। सब ने नीचे पजामा जीन्स की पैंट पहन रखे थे और ओम लिखा त्रिशूल छपा पटका माथे पर बंधा था। किसी ने पगड़ी बांध रखी थी, किसी ने गमछा लपेट रखा था। सबके हाथों में ओम लिखे झंडे थे। तेज भौंकते कुत्ते पीछे हटने लगे थे। कोई किसी गली में घुस गया तो कोई दूर रेत के टीले टीबे की तरफ दौड़ गया और वहीं से भौंक रहा था। सारा जत्था आगे आया, तेज नारे लगने लगे, सौगंध राम की खाते हैं। सबने मूर्ति के चबूतरे को चारों ओर से घेर लिया। बगीचे के सुंदर फूल पौधे उनके पैरों तले कुचले जा रहे थे, मसले जा रहे थे। यंत्र चालित ढंग से सबके हाथों में हरकत हुई, जैसे सेना की परेड में कुशल संचालन होता है। एक साथ हाथ और उसी गति से पैर उठते हैं। ठीक एकदम वैसे ही झंडे बगल में दबाकर कुर्ते की जेब में हाथ गया तो किलो भर का हथौड़ा बरामद हुआ। फिर वैसी ही तेजी से दूसरी जेब से बिलहांद भर का लकड़ी का बिट्टा निकाला, हथौड़े में डाला, जिसको जहां भी जो भी ईंट पत्थर पथरीली दीवारें मिली उन पर मार कर लकड़ी के बिट्टे को फिट कर दिया गया। भीड़ ने सबसे आगे लीडर की तरफ देखा। आग भरी आंखों से वाणी में ओज भरकर लीडर चीखा, भारत माता की जय। आसपास के लोग सहम गए। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।
कहता हुआ हथौड़ाधारी जत्था बहादुर की मूर्ति और चबूतरे पर टूट पड़ा। तरह तरह की आवाजें जैसे भारी कारखाना चल पड़ा हो। बहादुर की मां और कोयलिया रो पड़ी। बढ़कर रोकना चाहा तो शक्तिशाली हथेलियों और कंधों कोहनियों ने उनको परे धकेल दिया। रोती बिलखती दोनों वहीं पर फिसलती धिसलती पसर गई। आसपास के लोग भी जब तक समझ पाते तब तक तो वहां कुछ ही क्षणों में केवल पत्थरों का मलबा फैला हुआ था। पल भर की देरी में वहां ऐसा हाल हो गया जैसे किसी कॉलोनी में प्रशासन की जेसीबी मशीनों ने अवैध निर्माण को मटिया मेट कर दिया हो। अब वहां मलबे का टूह भर रह गया था। हर हर महादेव, भारत माता की जय। नारे गूंज रहे थे। धूल का गुबार मलबे के ढेर पर उड़ रहा था। अब वो सब नाक की सीध में जो मस्जिद नजर आ रही थी उसकी दिशा में बढ़ गए, नए नारे के साथ। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। शोर दूर होता चला गया, जैसे तूफान गुजर गया हो। सब शांत। कोयलिया की सिसकियां गूंज रही थी और उसकी बेटी झोली में मूर्ति के टुकड़े भरकर भीतर की ओर जा रही थी। कोयलिया और उसकी सास को दूसरी औरतें संभाल रही थी। लोगों की आंखें नम थी। टूटी मूर्ति की नाक को देखकर कोयलिया की बेटी हैरान थी। टूटी मूर्ति के टुकड़ों को डरी सहमी सी देख रही थी। वो पत्थर की नाक को अपनी नाक से छुआकर थोड़ा दूर हटाकर टुकुर टुकुर बहादुर की टूटी मूरत को निहार रही थी। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार अजीत सिंह पलावत की आवाज में टेकचंद की कहानी शहीद। ये कहानी हंस पत्रिका के दिसंबर 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hey, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On Cyrus Says Cock and Bull, Cyrus, Ayushi, Nivedita and Abbas address the rumors about Putin having blood cancer and discuss how an American cat owner won ₹95 lakhs in a settlement. Is the Taj Mahal a Hindu temple? Esteemed cultural writer Rana Safwi weighs in on this debate with Siddharth Bhatia on The Wire Talks. On Smarter with Sid, Siddharth ponders whether it is okay to take a nap during working hours. On Marathi Khidkitun, the Deshmukhs talk to Marathi actress Amruta Khanvilkar about her new film Chandramukhi. And on Ek Chuski Finance, Priyanka explains why research is a must in making financial decisions. We've got some exciting news for you. IVM Podcasts has just launched its merch and our first line is out now. Head to the IVM Podcasts website and click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any platforms you're listening on. You can also check us out on YouTube. We are also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance and Jupiter, a digital banking app.